नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन शो, एक ऐसा शो जहां मिलती है अहम खबरें विस्तार से। मेरा नाम है रवि पांडे। मेरा प्रयास रहता है कि आप तक उस खबर को पहुंचाए जो शायद बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर नहीं दिखाई जाती। आज बात करेंगे कैसे एयर कंडीशनर दुनिया के लिए हो रहा है खतरनाक साबित। आज बात करेंगे आज के गिबली इमेज जमकर वायरल हो रही है, ये सबसे पहले किसने बनाई और इसकी शुरुआत कैसे हुई। आज जानेंगे शेयर मार्केट से जुड़ी अहम खबर के बारे में। वीडियो को पूरा देखिए। आज की खबर की शुरुआत करते हैं एयर कंडीशनर से, यानी एसी से। कैसे पैसे वाले लोग एसी को खरीदकर गर्मी में सर्दी जैसा मौसम बनाकर घरों में रह रहे हैं, लेकिन करोड़ों एसी से निकलने वाली हीट से जो लोग एसी नहीं खरीद पा रहे हैं उनका जीवन मुश्किलों में दिखाई दे रहा है। आजकल लोग अपने घरों में एसी लगा रहे हैं। कारण है जितने में कूलर मिलता है उतने में अच्छा एसी मिल जाता है, वह भी ईएमआई पर। बस आपके पास आधार कार्ड हो और आप एसी घर ले जाओ। आज हम आपके साथ एक आंकड़ा शेयर करेंगे जिसे देखकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। अगर हम वर्ष 2023 की बात करें तो वर्ष 2023 में करीब 70 से 80 लाख एसी बेचे गए। हैरानी की बात यह है कि प्रत्येक वर्ष 15% एसी खरीदारी में बढ़ोतरी हो रही है, और यह सिर्फ भारत का आंकड़ा हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में वर्ष 2022 में 13 करोड़ एसी खरीदे गए, और 2022 से लगातार प्रत्येक वर्ष करीब 6% एसी की खरीदारी में वृद्धि हो रही है। ये काफी बड़ा आंकड़ा है। आइए जानते हैं बढ़ते एसी के प्रयोग से क्या नुकसान हो रहा है। सबसे पहला नुकसान, ग्रीन हाउस गैसें और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पुराने एसी में सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और एचसीएफसी यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होते थे। ये गैसें वातावरण में जाकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है और ग्लोबल वार्मिंग को तेज करती है। आजकल के एसी में एचएफसी यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें होती है। ये ओजोन परत को तो नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन CO2 से हजारों गुना ज्यादा प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। दूसरा नुकसान, ऊर्जा में खपत। एसी का बहुत ज्यादा प्रयोग बिजली की खपत बढ़ाता है। ज्यादातर बिजली अभी भी कोयले से बनती है, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है। यह जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। तीसरा नुकसान, हीट आइसलैंड इफेक्ट यानी स्थानीय गर्मी में इजाफा। एसी गर्म हवा को बाहर फेंकते हैं, जिससे बाहरी वातावरण और गर्म हो जाता है। खासकर शहरों में इसे अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट कहते हैं, यानी एसी जितना अंदर ठंडा करता है बाहर उतना ही ज्यादा गर्मी छोड़ता है, जिससे जो आम लोग हैं जिनके घरों में एसी नहीं है उनको गर्मी की समस्या का सामना करना पड़ता है और वो गर्मी में परेशान रहते हैं। चौथा नुकसान, कचरा और पुराने यूनिट्स। पुराने एसी को ठीक से रिसाइकल नहीं किया जाता। इसके रेफ्रिजरेंट लीक हो सकते हैं और वातावरण को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सवाल है कि अब तक क्या क्या नुकसान हो चुका है। आपको बता दें, ओजोन परत का छेद। वर्ष 1980 से 1990 के दशक में सीएफसी के कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या का सामना करना पड़ा और ओजोन परत में छेद की भी समस्या सामने आई। एसी की बढ़ती संख्या के कारण CO2 और HFC की मात्रा में इजाफा हो रहा है और ऊर्जा का संकट भी बढ़ रहा है। गर्मियों में बिजली की मांग एसी के कारण बहुत बढ़ जाती है, जिससे बिजली कटौती जैसी समस्याएं आती है। ये गैसें वातावरण में जाकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है और ग्लोबल वार्मिंग को तेज करती है। आजकल के एसी में HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं। ये ओजोन परत को तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन CO2 से हजारों गुना ज्यादा प्रभावशाली और खतरनाक ग्रीन हाउस गैसें हैं। हम ये कह सकते हैं कि एसी पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। सबसे बड़ा कारण है पैसे वाले लोग एसी लगाकर अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। भाई जो लोग गरीब हैं, जिनके पास ना तो एसी खरीदने के लिए पैसे हैं, ऐसे लोग अधिक संख्या में एसी चलाने वाले लोगों की वजह से गर्मी में परेशान हो रहे हैं और गर्मी में टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जो मजदूर हैं और जो गरीब लोग एसी नहीं खरीद पा रहे हैं उनकी हालत गर्मी में खराब हो जाती है, जिससे होता क्या है कि उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। यानी कि अमीर लोग तो एसी लगाकर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एसी से जो हीट निकल रही है और जो गरीब व्यक्ति एसी नहीं खरीद पा रहा है वो अपना जीवन कैसे जिए, ये एक सवाल है।
आखिर करना क्या होगा? सरकार को कोई नियम बनाना चाहिए। एक घर में कितनी एसी होनी चाहिए, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। मेरे सुझाव से एसी चलाने के लिए एक लाइसेंस अनिवार्य कर दिया जाए जो प्रतिवर्ष रिन्यू हो, और लाइसेंस प्राप्त रुपयों से सरकार गरीबों को गर्मी से बचाने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर मार्केट से जुड़ी अहम खबर के बारे में बात करते हैं। शेयर मार्केट अचानक से डाउन हो गया, करोड़ों रुपए लोगों के डूब गए। कारण क्या है? ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए। सोमवार 7 अप्रैल को शेयर मार्केट में साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट आई। इसके कारण निवेशकों के करीब 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। जापान, हांगकांग समेत अन्य एशियाई बाजारों में भी बड़ी गिरावट देखी गई। ऐसे में कई लोग 7 अप्रैल यानी आज के मंडे को ब्लैक मंडे के नाम से बता रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के आखिर तक अमेरिका में आर्थिक मंदी आ सकती है। लेकिन सवाल सामने आता है, आखिर यह मंदी आती कैसे है और आर्थिक मंदी से नुकसान क्या है? मान लीजिए स्मार्टफोन के दाम बढ़ गए, हो सकता है कि आप स्मार्टफोन खरीदना बंद कर दें। इससे स्मार्टफोन बेचने वाले की आमदनी पर फर्क पड़ेगा, वो कम स्मार्टफोन बनाएगा। इससे स्मार्टफोन के पार्ट बनाने वाली कंपनियों की सप्लाई करने वालों पर भी असर पड़ेगा। किसी अर्थव्यवस्था में बहुत सी ऐसी इंटरकनेक्ट ट्रेड चेन होती है। किसी देश में इन्हीं इंटरकनेक्ट ट्रेड चेन के डोमिनो इफेक्ट से मंदी आती है। ये एक साइकिल होता है, यानी एक ऐसा चक्र जिसमें चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती है। अर्थशास्त्री और जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर अरुण कुमार बताते हैं, अगर इन्वेस्टर को लगता है कि भविष्य में अर्थव्यवस्था गिर सकती है तो वो निवेश कम कर देता है या बंद कर देता है। जब निवेश कम हो जाता है तो डिमांड कम होती है। डिमांड घटने से चीजों के दाम नहीं बढ़ते। इससे प्रोडक्शन घटाकर सप्लाई कम कर दी जाती है। यह साइकिल तब तक चलता है जब तक देश की अर्थव्यवस्था कम नहीं हो जाती। आइए जानते हैं, अगर किसी देश में आर्थिक मंदी आती है, जैसे इस समय अमेरिका में आ रही है, तो उस देश के लोगों पर व अन्य देश के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी देश के मंदी की चपेट में आने के कई खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। निवेश का माहौल बिगड़ सकता है, उपयोग और खरीद और बिक्री में कमी आ सकती है, जिससे कई कंपनियां बंद हो सकती है। इससे बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। आम लोग और कारोबारी लोग आमदनी घटने से कर्ज में डूब सकते हैं और बहुत से लोग दिवालिया भी घोषित हो सकते हैं। और अमेरिका के तार पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। अगर अमेरिका मंदी की चपेट में आएगा तो इसका प्रभाव दुनिया के कई देशों पर पड़ेगा। जैसे वर्तमान समय में क्या चल रहा है कि मंदी की सिर्फ आशंका सामने आई है। मंदी की आशंका ही कई एशियाई शेयर बाजार को तेजी से गिरा चुकी है। अर्थशास्त्री एवं जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर अरुण कुमार के मुताबिक चीन के मुकाबले भारत का अमेरिका से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। अमेरिका से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट सरप्लस है। इसका मतलब है कि हम अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, उनसे इंपोर्ट कम करते हैं, यानी बेचते ज्यादा है, खरीदते कम है। यही कारण है कि अमेरिका में मंदी आई तो हमारा एक्सपोर्ट भी प्रभावित होगा, हमारी डिमांड कम हो जाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था में भी कमजोरी आएगी। इसका असर हमारी बचत पर पड़ेगा। भारत को उसका बचत क्षेत्र ही बचाए हुए है। जब बचत क्षेत्र में कमी होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था में ज्यादा गिरावट होगी। आइए अब जानते हैं, अगर आपका भी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में है या आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आपने शेयर मार्केट में निवेश कर चुके हैं और आपको शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा है तो एक्सपर्ट के अनुसार इंतजार करें। मार्केट क्रैश होने के बाद वापस से ट्रैक पर आएगा। हड़बड़ी में अपने शेयर को ना बेचें, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी, बस आपको सब्र रखने की जरूरत है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो आप एक्सपर्ट की एडवाइस को लेकर आप वर्तमान समय में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अब शेयर ऊपर बढ़ेंगे। क्योंकि जब शेयर एक बार डाउन हो जाते हैं उस समय जब आप निवेश करते हैं तो शेयर ऊपर बढ़ता है। ध्यान रखें, शेयर मार्केट में रिस्क अधिक होता है, सावधानी से आपकी पूरी पूंजी खत्म हो सकती है। अब बात करते हैं अगली खबर के बारे में, गिबली इमेज के बारे में।
आजकल गिबली इमेज वाले फोटो सोशल मीडिया पर बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े नेता व ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं हो रहा कि ये इमेज सबसे पहले किसने बनाई। आइए जानते हैं। आपको बता दें, ग्रांट स्लेटन वे शख्स है जिन्होंने गिबली इमेज को शेयर किया और कुछ घंटों के अंदर यह इमेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आजकल यह ट्रेंड कई लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। पूरी दुनिया में गिबली इमेज को तैयार किया जा रहा है और उन्हें शेयर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ओपन एआई सीईओ सैम अल्टमैन ने कहा उनके सिस्टम पर काफी लोड बढ़ गया है। कारण है कि उनके एआई सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोग गिबली इमेज काफी बना रहे हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के सेटले शहर में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रांट स्लेटन वायरल ट्रेंड गिबली का चेहरा बन चुके हैं। यहाँ हम आपको बताते हैं कि स्लेटन कौन है और उन्होंने क्या किया है। अमेरिकी एआई कंपनी और चैट जीपीटी मेकर्स ओपन एआई ने 26 मार्च को अपना नया इमेज मेकर टूल 4o का ऐलान किया। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्लेटन ने इस टूल्स को यूज करते हुए अपने परिवार की फोटो को दोबारा तैयार किया। इस फोटो में वह अपनी पत्नी और अपने पालतू डॉगी के साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ उन्होंने गिबली स्टूडियो स्टाइल इमेज जनरेट की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इस फोटो को ट्विटर यानी एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था। यह इमेज उन्होंने 26 मार्च को शेयर की और कुछ घंटों के अंदर यह फोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई। इस गिबली इमेज ने इंटरनेट पर लाखों लोगों का ध्यान खींचा। आपको बता दें कि ग्रांट स्लेटन लंबे समय से टेक इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहे हैं। वे असल में कई कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। अमेजॉन वेब सर्विस में वह सीनियर इंजीनियर के पोस्ट पर काम कर चुके हैं। मौजूदा समय में वह रॉ जीरो के फाउंडिंग इंजीनियर है, जहां वे अपना योगदान दुनिया के सबसे फास्ट स्प्रेडशीट्स को तैयार करने में दे रहे हैं। एआई रिसर्च को लेकर उनकी गहरी समझ है। गिबली स्टाइल फोटो की शुरुआत असल में जापान की एक मशहूर एनिमेशन कंपनी से हुई। इस कंपनी को हायाओ मियाजाकी ने तैयार किया था। तो आज आपने जाना कि आखिर ये जो गिबली इमेज वायरल हो रही है ये हो कैसे रही और इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये थी आज की 3 सबसे बड़ी खबरें और अहम खबरें। आप किस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।